तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क ग्रुप एंड डोमेन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। ये क्वेश्चन एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आप किसी भी कंपनी में एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, किसी भी पोस्ट के लिए जाइए, ये क्वेश्चन कॉमन होता है और बड़ा सिंपल है। और आप इसको क्रिटिकल बनाए तो क्रिटिकल, बहुत सिंपल सा है इसका आंसर। तो ये जानेंगे हम पूरा सिनेरियो। एक्चुअली क्यों ये क्वेश्चन रेज होता है सबसे, इसका रीजन क्या है? क्योंकि पूरी आईटी इंडस्ट्री में, चाहे नॉन आईटी, जो जहां भी जहां भी नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के, तो वहां पे दो तरह के नेटवर्क यूज होते हैं। तो आज हम इसी दो मॉडल के नेटवर्क की बात करने वाले हैं। ये दो मॉडल नेटवर्किंग के कौन कौन से, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर आप बोल सकते हैं, या नेटवर्किंग मॉडल बोल सकते हैं आप, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वर्क ग्रुप एंड डोमेन। ये दो मतलब दो तरह के नेटवर्क बेसिकली कंपनी में यूज होती हैं। कौन कौन से नेटवर्क होती हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। इनको मैं कैटेगराइज कर लेता हूं कि दो तरह के नेटवर्क कौन है, इनका नाम लिख लेते हैं। एक नेटवर्क हम बोलते हैं वर्क ग्रुप नेटवर्क, इसको हम पीर टू पीर नेटवर्क भी बोलते हैं। इसको हम पीर टू पीर नेटवर्क भी बोलते हैं, पीर टू पीर नेटवर्क। दूसरा जो नेटवर्क होता है हमारा डोमेन नेटवर्क। तो क्वेश्चन ऐसे रेज होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप नेटवर्क एंड डोमेन नेटवर्क। तो डोमेन नेटवर्क, या इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। ये दो तरह की। तो एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है। तो मैं एकदम इस इजी और सिंपल सिनारियो लेके मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस नेटवर्क को, वर्क ग्रुप नेटवर्क की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस हम ले लेते हैं। इस नेटवर्क डिवाइस को आप जानते हैं, इसका नाम क्या है, स्विच है। और इस नेटवर्क डिवाइस से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, स्विच है। इस नेटवर्क डिवाइस से हमने कनेक्ट कर रखा है कंप्यूटर्स। यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर रखा है। और इस कंप्यूटर से हमने एक प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है। ध्यान रख, प्रिंटर जो रहेगा वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा, ना कि नेट स्विच से। स्विच वाले भी प्रिंटर आते हैं, नेटवर्क प्रिंटर बोलते हैं, बट हमने इस केस में हमें ऐसे करना है। तो इस तरह से कुछ सिनेरियो रहेगा। मतलब क्या है, नॉर्मल अभी तक जो हमने पढ़ा कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, आपसे कोई पूछता है 10 कंप्यूटर को कैसे नेटवर्क करना है, तो आप क्या बोलेंगे कि एक स्विच चाहिए हमें और इथरनेट केबल चाहिए, राइट, हम कनेक्ट कर लेंगे, देन हम आईपी असाइन करेंगे इन लोगों में और आपस में पिंग करके देखेंगे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हो रहा है। तो बस यही नेटवर्क जो है ना, जो अब तक हम लोग यूज कर रहे हैं, कि हमने नेटवर्क कर लिया, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर में हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस तरह के नेटवर्क में कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं है। वी कैन शेयर द रिसोर्सेज, वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनी कंप्यूटर फ्रॉम एनीवेयर, राइट। ये चीजें अक्रॉस द नेटवर्क में बोल रहे हैं। एनीवेयर मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से हम यूएस में या पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं भी करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब एक नेटवर्क में कहीं से कहीं हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करें, ये प्रिंटर फिर क्या करें, प्रिंटर को भी हमने शेयर कर दिया इस कंप्यूटर में, या पेन ड्राइव को हमने शेयर कर दिया इस कंप्यूटर में। अब इस कंप्यूटर को कहीं से भी एक्सेस करके प्रिंटर को यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। मतलब इसका आंसर अगर किसी को देना रहेगा तो हम कहेंगे कि वर्क ग्रुप नेटवर्क में सभी कंप्यूटर
क्या होते हैं, सभी कंप्यूटर स्विच से जुड़े होंगे, सबका अपना यूजर आईडी पासवर्ड होगा, कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, डेटा हम शेयरिंग कर सकते हैं, कहीं से एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंटर को शेयर करके कहीं से एक्सेस कर सकते हैं, कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं होती है यहाँ पे। मतलब सभी के पास अपना यूजर एंड पासवर्ड है, मतलब इनका अपना यूजर पासवर्ड है, सभी का अपना यूजर पासवर्ड है, यूजर एंड पासवर्ड सभी लोगों का ऐसे है। मतलब जब भी हम लॉगिन कर रहे हैं तो ये एडमिन आता है, पासवर्ड मांगता है, सबका अपना खुद का है यूजर पासवर्ड। यहाँ पे सबका अपना खुद का यूजर आईडी एंड पासवर्ड है यहाँ पे। ओके, ये PC1 है, PC2 है, PC3, PC4, PC5, कहीं से हम PC6 से हम प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डेटा शेयर है वहां से एक्सेस, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इसको हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं। वर्क ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप इज इक्वल टू डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, तो इसका आंसर एक लाइन में हमें देना रहेगा। तो इन केस ऑफ वर्क ग्रुप, लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन डिसेंट्रलाइज इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। यहां पे लिख सकते हैं लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स in decentralized network is called work group. There is no security boundary in this network. No security boundary. Resources can access from any. Resources can access from any computer in a cross network. राइट, तो ये वर्क ग्रुप नेटवर्क होता है। यहाँ पे क्या है, मतलब अभी तक जो हमने किया, दो कंप्यूटर लिया और वहां पे हमने आईपी असाइन किया और डेटा को शेयर किया, दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस किया, राइट, वो सभी क्या है, वर्क ग्रुप नेटवर्क है। तो क्वेश्चन आता क्या कंपनीज के अंदर यही नेटवर्क यूज करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, हर एक कंपनी में इस नेटवर्क को यूज नहीं करते हैं। छोटी छोटी कंपनी या स्कूल कॉलेज या पर्सनल अपने ऑफिस में पर्सनल यूज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इस नेटवर्क को, बट जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वहां पे इस नेटवर्क को यूज नहीं करते हैं। हम लोग यूज करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्योंकि वहां पर हमारे पास एक सर्वर होता है। अब चलिए इसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं, तब सिनेरियो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर एक सर्वर रहेगा, ये सर्वर है, ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। सिमिलर जैसे उस नेटवर्क में स्विच है, ये भी स्विच है यहाँ पे, और इस स्विच से सर्वर को भी कनेक्ट कर लिया, और यहां से बहुत सारे हमारे पीसी कनेक्टेड हैं। यहां से हमने एक प्रिंटर को भी कनेक्ट कर लिया। अब दोनों में अंतर देखिए, उसमें प्रिंटर हमने कंप्यूटर से कनेक्ट किया था, बट यहाँ पे प्रिंटर डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये दूसरे तरह का प्रिंटर है, दैट इज नेटवर्क प्रिंटर। ओके, तो ये नेटवर्क जो स्टाइल दिख रही है, इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं या डोमेन बोलते हैं। और क्लाइंट सर्वर क्यों बोलते हैं, कि ये सारी मशीन जो है इनको हम क्लाइंट पीसी बोलते हैं, और ये जो है सर्वर है, इसीलिए इनका नाम बन गया क्या, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। दिस इज सर्वर एंड दिस इज द क्लाइंट पीसी।
क्लाइंट्स कंप्यूटर। अब क्वेश्चन आता है क्लाइंट कंप्यूटर क्या अलग कंप्यूटर आते हैं कोई? अरे नहीं, कोई अलग कंप्यूटर नहीं आते। नॉर्मल जो हमारे जो डेस्कटॉप लैपटॉप जो ये सारे कंप्यूटर है यही है, चाहे लैपटॉप होगा चाहे डेस्कटॉप होगा वही होगा। बट इनको क्लाइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी कंट्रोलिंग सर्वर के द्वारा होती है ना। ये सर्वर के अंडर में काम करते हैं, सर्वर से कंट्रोलिंग होती है, सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है इनको। बिना सर्वर के परमिशन से ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे सब इंडिपेंडेंट हैं, ये अपने कुछ भी कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि अब इन लोगों का यूजर यहाँ पे नहीं है, यूजर यहाँ पे बना हुआ है। इस सर्वर का डेटाबेस होता है जहां पर क्या बना हुआ है, यूजर 1 पासवर्ड, यूजर 2 पासवर्ड, यूजर 3 पासवर्ड, यूजर 4 पासवर्ड, सब कुछ यहाँ पे बना। अगर 100 कंप्यूटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो 100 यूजर्स बना हुआ। यूजर मतलब क्या है, हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, जितने एम्प्लॉइज हैं उन सभी लोगों का नाम, जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका नाम है समीर, तो समीर एंड पासवर्ड smeer@domain.com पासवर्ड। जैसे हमारा जीमेल नहीं होता है, जीमेल हम कहीं भी लॉगिन करना, वैसे ये जो यूजर है ना, एक यूजर ये हो गया, एक यूजर ये हो गया, एक यूजर ये हो गया, एक यूजर ये हो गया उसका पासवर्ड। तो ये जो यूजर 1 है ना, इट्स नॉट मैंडेटरी कि लॉगिन करेगा पीसी नंबर 1 में। यूजर 1 कैन लॉग इन पीसी 1, पीसी 2, पीसी 3 एंड पीसी 4, कहीं पे भी लॉग इन कर सकता है। ये इसका एडवांटेज होता है इस नेटवर्क को, मतलब कहीं से कोई लॉग इन कर सकता है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ये समझना है कि जीमेल हमारा होता है, जीमेल हमारा एक सर्वर में बना हुआ है, और उस जीमेल को आप चाहे मोबाइल में लॉगिन करो, चाहे इस कंप्यूटर में लॉगिन करो, चाहे उस कंप्यूटर में, चाहे दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन करें, वैसे ही ये काम इसी बेस पे बना हुआ है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। लाइक बैंक में अगर हम जाएंगे वहां पे एक सर्वर होता है और बैंक के अंदर ये सारे प्रेमिसेस होते हैं, ये बैंक के अंदर का है। यहाँ पे सभी यूजर आएंगे, अपने एम्प्लॉय काम करेंगे, शाम को लॉग आउट करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा इस कंप्यूटर में, सब कुछ कहाँ स्टोर हो रहा है, सर्वर के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के नेटवर्क को हम कंपनीज में, बैंक में, रेलवे में, हर जगह यही नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं। वहां पे एक सर्वर होता है जहां से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर्वर क्या होता है? क्या सर्वर एक अलग तरह का कंप्यूटर आता है? अरे नहीं, जो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसको भी हम सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या रहेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बढ़ाना रहेगा हमें। अभी कहेंगे हमारे पास जो अभी जो मैं कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूं आपको, इस कंप्यूटर में 32 जीबी की रैम है, ठीक है, और i5 प्रोसेसर है। मैं क्या करता हूं, इसमें 64 जीबी का रैम बना दूं मैं, और प्रोसेसर i9 लगा दूं मैं, तो ये सर्वर जैसे काम करने लगेगा, सर्वर हो जाएगा, हाई स्पीड कंप्यूटर हो जाएगा। तो नॉर्मली कंपनी में जो होते हैं सर्वर, आप देखेंगे थोड़ा हैवी मॉडल में रहते हैं, कैबिनेट बॉक्स उनका बड़ा स्ट्रांग रहेगा, और सारे जो उसके रिसोर्सेस हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेस सभी हाई कॉन्फ़िगरेशन के रहेंगे, मतलब रैम ज्यादा रहेगा, प्रोसेसर ज्यादा रहेगा। ठीक है, बस यही है, और बाकी डिफरेंस नहीं है, तो वो भी कंप्यूटर, ठीक है, हाई स्पीड रहता है उसका। तो क्वेश्चन आता है क्या हम किसी लैपटॉप को भी सर्वर बना सकते हैं? यस, क्यों नहीं, जरूर बना सकते हैं। थोड़ा उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको बढ़ाना रहेगा, वो सर्वर का काम करेगा। एक्चुअली सर्वर बनाने के लिए क्या होता है, एक तो हाई कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर उसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना, मेन इंपैक्ट कौन डालता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन इंपैक्ट कौन डालता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है दो तरह की आती है, एक सर्वर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आती है और एक क्लाइंट के लिए। जो हम लोग विंडो 10, विंडो 11 ये सभी यूज कर रहे हैं ना, ये क्लाइंट के लिए होती है, इसके लिए। और इसमें यूज करने के लिए
सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जैसे विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2016, विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2022, अभी विंडोज सर्वर 2025 ही है। ठीक है, ये सारे हमारे सर्वर के एडिशंस वर्जन्स हैं। ठीक है, तो हमें इसमें सर्वर इंस्टॉल करना होता है और देन ये यहां से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जब सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो ये अलाउ करेगा हमें एक सर्विस इंस्टॉल करने के लिए इसमें, जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस बोलते हैं। तो हमें इसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो हमें मांगेगा एक रजिस्टर्ड डोमेन। हर कंपनी का अपना एक रजिस्टर्ड डोमेन होता है। लाइक हमारा रजिस्टर्ड डोमेन है ishaninfo.com। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है डोमेन, हमारा डोमेन क्या है, ishaninfo.com, ये डोमेन हो गया। हर कंपनी जैसे google.com, microsoft.com सभी होता है। तो इसीलिए हम इसमें रजिस्टर कर देते हैं इस सर्वर में। अब इस यूजर का पूरा नेम क्या हो जाएगा, जब यहाँ लॉगिन करने आएगा ये यूजर वन, तो ये यूजर वन नहीं डालेगा, ये क्या डालेगा, यूजर वन @ishaninfo.com। लाइक gmail.com होता है ना, gmail.com, वैसे ये हमारा खुद का डोमेन रहता है तो कंपनी के अंदर। अब जैसे हम लॉगिन करते हैं, अब अंतर क्या है दोनों में। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं अपना ईमेल, अपना लॉगिन कर रहे हैं एक ईमेल लॉगिन करते हैं सार्थक 25 जून @gmail.com। अब ये लॉगिन कर रहे हैं, ये जीमेल है। अब जीमेल कहाँ पे है, यहाँ पे तो हमारे पास सर्वर तो है नहीं, हम कहीं अपने लैपटॉप में लॉगिन कर रहा हूँ चाहे कहीं पे। एक्चुअली ये जीमेल सर्वर यहाँ पे बना है, क्लाउड में बना रखे हैं गूगल वाले, यहाँ पे इनका सर्वर रखा हुआ है और इंटरनेट से ओपन कर रखे हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पे दुनिया के सभी लोग अपना आईडी बना रखे हैं। ठीक है, और वो किसी भी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते। कैसे, हम जैसे बिना इंटरनेट के क्या हम लॉगिन कर पाएंगे ईमेल आईडी, नहीं। जैसे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से हम क्या हो जाते हैं, ये इससे सर्वर से गूगल से कनेक्ट हो जाते हैं, गूगल में इसका सर्वर रखा हुआ है। तो अंतर क्या है, अब यहाँ यूजर वन @ishaninfo.com में और इस gmail.com में अंतर क्या है, यहां पे हमारी कोई कंट्रोलिंग नहीं है, ये गूगल वाले की कंट्रोलिंग है। गूगल सर्वर वहां से का एडमिनिस्ट्रेटर जब चाहेगा हमें डिलीट कर देगा, जब चाहेगा हमें लॉक आउट कर देगा, जब चाहेगा कर देगा। हमारे पास कोई राइट्स नहीं, हम केवल यूज करें। बट यहाँ पे हमारे पास राइट्स है, क्योंकि हमारा खुद का डोमेन है, हमारा खुद का सर्वर है यहाँ पे। तो इसीलिए कंपनी जो करती हैं, जो अपना डोमेन यूज करती हैं, कंपनी के अंदर इंटरनली आप देखेंगे मेल भी वो लोग अपने डोमेन से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेल तो उनकी सारी कंट्रोलिंग यहाँ पे होती है इस तरह के नेटवर्क में। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं। तो ये पूरा जो हमारा सर्वर का मॉडल होता है इसी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। MCSA जो कोर्स होता है आपका विंडोज सर्वर का, सारा इसी यही तो पढ़ना है हमें आगे। तो ये सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम क्या करें, राइट। तो ये इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमें एक डोमेन नेटवर्क बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास नेटवर्क स्विच चाहिए, क्लाइंट पीसी चाहिए, प्रिंटर रहे ना रहे कोई बात नहीं है, बट एक सर्वर हमें होना है। और सर्वर में क्या इंस्टॉल करना है, हमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। We need to install any server operating system. What are the server operating system? Let me tell you. अगर हम विंडो की बात करें, विंडो ओएस की, तो दो तरह के ये विंडो ओएस होते हैं हमारे। विंडोज ओएस की बात करें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक सर्वर के लिए होते हैं और एक क्लाइंट के लिए। सर्वर ओएस एंड इधर मैं लिख दे रहा हूं क्लाइंट ओएस।
तो अभी जो सर्वर ओएस हम लोग विंडो के लिए यूज कर रहे हैं, विंडो सर्वर 2000, 2016, विंडो सर्वर 2019, विंडो सर्वर 2022, विंडो सर्वर 2025 लेटेस्ट वन। और क्लाइंट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। 7 तो लगभग जा चुका नहीं है अभी, ये दोनों नहीं मिलेंगे अभी आपको, ये दोनों अभी नहीं मिलेंगे, जा चुके हैं, आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ना ये क्लाइंट में आप चाहे विंडो 10 इंस्टॉल करिए, चाहे विंडो 11 इंस्टॉल करिए, और यहाँ सर्वर में क्या इंस्टॉल करना, चाहे विंडोज सर्वर 2019 या विंडो सर्वर 2022 या विंडो सर्वर 2025, कोई भी हम कर सकते हैं। जब हम ये विंडो सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो ये लोकल सर्वर बनेगा, फिर हमें इसके अंदर एक सर्विसेज को इंस्टॉल करना रहेगा, तब जाके ये डोमेन बनेगा। उस सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। जब ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे हम, तब यहाँ पे ये रजिस्टर्ड डोमेन मांगेगा। तो अभी प्रैक्टिकल करने के लिए, लैब करने के लिए कुछ भी हम एबीसीडी डोमेन डाल दें, बट रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एक रजिस्टर्ड डोमेन होता है, जो कि हर कंपनी का अपना रजिस्टर्ड डोमेन होता है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका वहां पे देखिए डोमेन होगा, तो हर एक कंपनी का अपना रजिस्टर्ड डोमेन होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क हमारे होते हैं। तो पूरी दुनिया में जितनी आईटी इंडस्ट्री है, यही दोनों नेटवर्क यूज होते हैं। So that we need to understand about वर्क ग्रुप नेटवर्क मॉडल एंड डोमेन नेटवर्क मॉडल। तो इसका जब लैब हम करेंगे, जब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो सारा चीजें क्लियर हो जाएगी। बट अभी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इनिशियली आपको कंफ्यूजन होगा, नो डाउट। डोंट वरी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आगे, ठीक है।